थोड़ी पैसों के बारे में, जो बहुत मतलब जो बात सबसे पहले करनी चाहिए वो हम थोड़ी बाद में करते हैं, बट बाय द वे है ना, देर आए दुरुस्त है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना हम लाइफ में मतलब जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, जो मिडिल क्लास बनने की प्रॉब्लम होती है कि वो लाइफ में कभी भी 1 CR नहीं देख पाता ना। मतलब फिर वो मतलब प्रॉपर्टी भले उसके पास पड़ी है, लेकिन अपना तो ड्रीम है कि यार कहाँ देखना है 1 करोड़, मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ देखना है। अब वो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट तो हमारे मतलब पुरखों ने किया नहीं कि हम 1 करोड़ रुपया बैंक में देख पाए, या हमने कुछ इतना बड़ा नहीं किया कि हम 1 करोड़ अपने बैंक में देख पाए। तो जनरली हम एक चीज छोटी सी बात करते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें कि आप कम से कम 1 करोड़ तो अपने बैंक में देख पाए अपनी लाइफ में, है ना। अब देखिए कि अगर जो बात मैं आज कर रहा हूँ, या मुझे भी आज ही पता चली है ना, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ, या कुछ टाइम पहले पता चली है, लेकिन जो लोग आज 45 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो उनको ये बात अगर 20 साल पहले पता चली होती, तो अगर उन्होंने ये प्रोसीजर फॉलो किया होता, तो आज डेफिनेटली उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर होते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द टाइम जब आदमी 45 या 50 के रेंज में होता है, तो क्या होता है ना, उसके माँ बाप होते हैं 50 साल के और बच्चे होते हैं 25 साल के। उस टाइम पे आदमी सोचता है यार कि मुझे ना मतलब इतना पैसा चाहिए मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे माँ बाप के ऊपर भी खर्चा ना, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो काम नहीं कर पाते, उनका जो डेली केयर है उसके ऊपर भी खर्चा आना है, उनका ना आना जाना मतलब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के ऊपर पैसे तो खर्चा होनी है। और बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, है ना, या मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी पैसे का खर्चा होना है। तो उस टाइम पे बंदे के पास ना एक्चुअल पैसे की जरूरत होती है, बच्चों की शादी करनी होती है, वोटेवर ये चीज़ें मेरे से ज़्यादा वो लोग समझते हैं जो आज 50 की एज में बैठे हैं, 50 साल की एज में बैठे हैं। तो अगर मेरे पास आज 5,000 रुपया है, तो सबसे पहले जनरली मिडिल क्लास बंदा क्या करता है ना कि FD RD या PPF, है ना। तो FD क्या है, फिक्स डिपॉजिट है, कि वो पैसा डालते हैं कि मैंने पैसा डाला 5 साल 10 साल में पैसा डबल हो गया, जो कि सिंपल मतलब इंटरेस्ट देते हैं आपको ना। और फिर एक RD है जिसमें मतलब 5% 7% से ऊपर थोड़ा मिलता है ना, जिसमें 7.1% में भी है। मैं अभी गूगल पे स्क्रीनशॉट अभी देख रहा था, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो 7%। और PPF की अगर हम बात करें तो 7 से 8% है ना। तो मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में हम देखते हैं कि यार अगर आपने FD RD किया तो आपने अपने पैसे को लूज किया है। क्योंकि देखिए आज से 10 साल पहले जब मैं मतलब 10 या 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे हार्डली चीनी 15 या 18 रुपए या 12 रुपए ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन आज अगर मैं शुगर की बात करूं तो मेरा ख्याल 40-45 होगी, मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली, मैं कभी लेने नहीं गया हूँ, है ना। लेकिन आज 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। अगर जो उस टाइम पे थी तो वैल्यू आज कम हो गई है, तो हमें कुछ मिला नहीं है। PPF की अगर बात करें तो हम उसमें मनी मतलब लूज नहीं करते हैं, लगभग सेव करते हैं, 8% से ऊपर का रिटर्न है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो अगर आप इंडिया का जो ग्राफ देखें, इन्फ्लेशन ग्राफ यानी कि महंगाई दर जो है वो देखें, वो लगभग 6-7% है ना नॉर्मली। और अगर आप यूएस की देखें तो 2%, 3%, 1%, 1.5%। तो यहाँ पे उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो काम करती है, मतलब इसी रेंज में मतलब घूमती है। अगर मैंने आज 5,000 रुपए, नॉर्मली मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SIP की यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। देखिए अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो प्लीज उसमें मत जाइएगा, है ना। तो पता होता नहीं है, मुझे भी अभी पता चला है, मतलब लास्ट 1 साल से मैंने थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया से, तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं SIP की, तो मैं अगर 5,000 रुपया 12% के हिसाब से 20 साल के लिए डाल रहा हूँ, 5,000 रुपया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि वो दिखा रहे हैं, मैं SBI की बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब मैं किसी नॉर्मल बैंक की बात नहीं कर रहा, जो कि मतलब कई बार होता है ना कि यार अगर वो भाग गई, तो जैसे ये पर्ल एक कंपनी से वो भाग गई, तो उसमें क्या करें, वो भागी तो भागी, लेकिन SBI भाग गई। अब भैया अगर SBI भागी ना, मतलब सबकी नैया डूबी तो हमारी भी डूब जाएगी, वो वाली कहानी है। तो SBI के साथ मैंने अभी रिसेंट मेरे डॉटर के लिए एक SIP ली है, SIP ली है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। मतलब 2 महीने के अंदर उसका अप टू 3% का रिटर्न है, 2 महीने के अंदर। हाँ ओवरऑल ये फ्लक्चुएट हो सकता है, अगले महीने 2% भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ये ऊपर जाएगा। तो हम बात कर रहे थे किसकी,
कि 5,000 रुपया 20 साल तक 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं बैठता हूँ, मतलब डिपॉजिट करता हूँ हर महीने, तो लगभग मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 49 यानी कि 50 लाख के अराउंड मुझे वो पैसा मिल रहा है सिर्फ 5,000 रुपया पर मंथ। अब मैं 5,000 रुपये पर मंथ दे रहा हूँ। अब कुछ लोग सोचेंगे यार 5,000 रुपये पर मंथ, यार 20 साल किसने देखे हैं? देखे तो आज भी आपने नहीं थे, लेकिन आज आप 50 साल के हो गए। मैंने भी नहीं देखे थे 15 साल पहले, है ना, या 10 साल पहले की बात करो, लेकिन 10 साल यूं गुजर गए। तो ये चीजें हैं, काइंडली इन चीजों को समझिए। अब जादू देखिएगा, मैं सिर्फ 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं, उसी 5,000 अमाउंट है सेम, टेन्योर सेम है, मैं सिर्फ इंटरेस्ट 3% बढ़ा रहा हूं। अब देखिए मैं 3% क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि उससे नीचे तो वो जाएगा नहीं, है ना। और ये गारंटेड है, कोई बोलता है ना गारंटेड नहीं है, गारंटेड ऐसे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा। क्योंकि देखिए नेचर का एक रूल है कि उसको ग्रोथ करना है, और दुनिया के एंड पे कभी बेट मत लगाना किसी भी चीज को लेके, है ना। आदमी और या स्टॉक मार्केट जाना एक दिन ऊपर ही है, और ये सारा का सारा पैसा घूम फिर के जाता शेयर मार्केट में ही है। SIP आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको बिल्कुल भी नहीं, तो वो एक SIP करा सकते हैं, जिससे वो अपना मतलब एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर पाए, या जो मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ उससे ऊपर की अपने बैंक बैलेंस में लिख पाऊँ। अब मैं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ, और टेन्योर सेम, पैसे सेम। जादू देखिए जी, 75 लाख हो गया, 75 लाख, सब कुछ सेम है। अभी मैं एक छोटी सी करेक्शन कर रहा हूं सिर्फ आपके अमाउंट के अंदर। मैंने 7500 की ली मेरी डॉटर की, है ना, आज से 20 साल के लिए 2023 में ली, 23 मतलब लगभग 2045 के आसपास में, 2045 के आसपास, 2045 ऐसे ही आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कैसे, जैसे आज 2023 आ गया। सोचिए 2010 में भी आपने कभी लिव किया है ना, 2010 की भी बातें आपको याद होंगी, ऐसा लगता है कल की बातें हैं। तो टाइम बहुत फास्ट है। तो मैंने 2,000 रुपये उसके अंदर इंक्रीज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा, सब कुछ सेम रखा, टाइम पीरियड सेम रखा 20 साल का। अब देखिए जादू, 1,13,00,000 रुपए, 1,13,00,000 रुपए। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सारी चीजें अभी बैठे बैठे गूगल पे सर्च की हैं कि यार क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है ना, इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है एज अ मिडिल क्लास। देखिए असल में देखा जाए ना, इस वर्ल्ड के अंदर मतलब क्लास 2 ही हैं, एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास। मिडिल क्लास तो ना मतलब घुसेड़ दिया जबरदस्ती। अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं अमीर हूं या गरीब हूं, तो भैया मैं 100% मिडिल क्लास हूं। तो ये एजेंडा है मिडिल क्लास का, उसको पता नहीं चलता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई SIP कराएं, आप एक ये जरूर देख लीजिएगा, मेरा ख्याल नॉर्मली सबके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब यह है कि भैया अगर मैंने 1 लाख रुपया मतलब डिपॉजिट किया, तो हर साल मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर मैंने इस साल 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया और मुझे इसके ऊपर रिटर्न मिल गया 12%, यानी कि 1,12,000। तो उस मुझे 1 लाख की बजाय 1,12% के ऊपर जो मतलब इंटरेस्ट मिलना चाहिए या रिटर्न मिलना चाहिए। तो आप देखिए कि जैसे मैंने अभी SBI लार्ज गैप की एक पॉलिसी ली है ना 20 साल के लिए, तो वो अभी मिनिमम 12% के हिसाब से वो 1 करोड़ है ना, 13 लाख रुपये, यानी एक मतलब 1.25 करोड़ के आसपास दिखा रही है वो। तो आप ये देखिए कि भैया आपको मतलब 1.25 करोड़ कब देखना है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन इन चीज़ों को स्टार्ट कीजिएगा, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। नहीं तो है ना, आदमी 50 साल की एज में बहुत पछताता है। इट्स एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। मैं मतलब कोई मनगढ़ंत जहाँ मैंने कहीं से देखी नहीं है ये चीज़, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ यहाँ है ना, वो यहाँ से बाहर आएगी, या मैंने कुछ बहुत मतलब ऐसा नहीं कुछ स्क्रिप्ट लिखी है, रेंडमली मुझे पता है कि यार ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो काइंडली SIP स्टार्ट कराइएगा, और हो सके तो जितना लंबा टाइम और जितना ज़्यादा अमाउंट आप पे कर सकें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और मेरी इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाए हैं, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं नेक्स्ट फर्दर जो सभी के लिए बेनिफिशियल चीज़ होगी वो मैं बना पाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। सो थैंक यू।
और ऐसी बहुत सारी इमेजिंग वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए लोगों